आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 15। 10वीं या 11वीं शताब्दी में भगवत गीता बनाई गई थी। श्री कृष्ण वहाँ के मनुष्यों से बात करते हैं और उन्हें समकालीन समाज में पशु बलि करने से मना करते हैं। ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी पशु बलि को पाप माना गया है। इसी का उल्लेख आदि पुराण, वृहण पुराण और आदित्य पुराण में किया गया है। यद्यपि कालिका पुराण में मानव बलि का उल्लेख मिलता है, तथापि ये सामान्य मनुष्य के लिए एक घोर पाप है। तांत्रिक ज्ञान ने भी मानव बलि को अस्वीकार्य बताया है। इसे देवी को बुलाने का एक भयानक तरीका बताया गया है। इस बात के अपार प्रमाण मिले हैं कि मनुष्यों के बलिदान से देवी का प्रकोप हुआ है। उर्मी लगभग शास्त्र पूर्ण कर लेती है। प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द इस बात का प्रमाण है कि इतने वर्षों से जो कुछ चल रहा है वो सब गलत था। इस बलिदान को जारी रखने से राजन पापी बन गया है। थोड़ी और जानकारी के बाद ही उर्मी राजन को सब कुछ समझाएगी। राजन की गलतफहमी को तोड़ना बेहद जरूरी है। सांझ आ गई है और आसमान पर अंधेरा छा गया। राजन के आने से पहले उर्मी ने शास्त्रों को छिपा दिया और नौकरानियों को राजन का अभिवादन करने के लिए तैयार होने के लिए बुलाया। राजन के आने से पहले उर्मी को खुद को सजाना होगा और अपने पति के लिए तैयार रहना होगा। एक नौकरानी आई और उनके लंबे काले बालों को संवारने लगी। सुगंधित धुआं उर्मी के बालों में समा गया। राजन क्वार्टर में पहुंच गए। दासी ने सर झुकाकर विदा ली। राजन जाकर उर्मी के पास खड़े हो गए। उर्मी बोलती है, राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपके शाही कर्तव्य पूरे हो गए हैं? शाही कर्तव्य कभी खत्म नहीं होंगे उर्मी। मैं मानसिक रूप से शांति महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ शाम बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत समय पर पहुँचा और आपको परेशान किया। उर्मी अपनी जगह से उठी और राजन के सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। राजन, इस बदकिस्मत लड़की के लिए आपके लिए इससे बढ़कर खजाना क्या हो सकता है? ये मेरा सम्मान है कि आप मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। मैं केवल आपके लिए तैयार हुई हूँ। राजन ने उर्मी के सर पर हाथ रखा और कहा, आप देवी द्राक्षाणी का प्रतिबिंब है जो बहुत सुंदर है। उसे किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी अलंकरण के रह सकते हैं और फिर भी सुंदर और दिव्य दिख सकते हैं। राजन के चेहरे को देखते हुए उर्मी अपना आपा खो देती है। ऐसा लग रहा था जैसे राजन अन्य सांसारिक आकर्षण और सुंदरता के व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं कामदेव का अवतार हो। काले घुंघराले बाल, चौड़ी मूछें और मोती जैसी मुस्कान। उर्मी अचानक अपने मन की बात कहती है, राजन, आप इतने सुंदर कैसे हो सकते हो? आप देवराज इंद्र का आशीर्वाद नहीं हो, बल्कि स्वयं इंद्र के अवतार हो। उर्मी की टिप्पणियों पर राजन हंसने लगे और उसे खिड़की की ओर खींच लिया। वो अपनी जगह लेता है और उर्मी को अपनी गोद में खींचता है। राजन बोलते हैं, उर्मी, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरी माँ ने मुझे वो नाम दिया था। कृपया मुझे देवराज इंद्र से तुलना करके शर्मिंदा न करें। आप शिक्षा सीख रहे हैं। क्या आपने मानव शरीर की संरचना का अर्थ सीखा है? नहीं राजन, मुझे अब ये सीखना है। हालांकि मेरे पति के रूप में आप मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके शिक्षक के रूप में मैं एक भुगतान की उम्मीद करूंगा। उर्मी जानती है कि राजन किस तरह के भुगतान की बात कर रहा है और वो शर्मिंदगी से शर्मा जाती है। राजन ने कहा, मानव शरीर लगभग 24 भागों से बना है। 5 अंग, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। क्रिया के 5 भाग, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और प्रजनन अंग। पृथ्वी के 5 तत्व, जल, वायु, भूमि, आकाश और आग। 5 भाव, सौंदर्य, सुख, गंध, स्पर्श और भाषण। जीवन के 3 तरीके, संत, राजा और उदास। सबसे ऊपर आपकी आत्मा है। धर्म आपका मार्गदर्शक होगा, लेकिन आपको कभी भी कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उर्मी ने पाया कि राजन पूरे मन से बोल रहे हैं और देवी द्राक्षाणी के बारे में धीरे धीरे कुछ संकेत साझा करने के लिए ये सही समय था। उर्मी राजन से कहती है, राजन, आप राजधर्म के नाम पर साल दर साल अपनी रानियों का बलिदान कर रहे हैं और जानबूझकर खुद को घायल कर रहे हैं। लेकिन आपने केवल इतना कहा, धर्म बल नहीं देता है, ये आपके नियंत्रण में है। राजन, मैं एक मामूली महिला हूँ जो आपकी दासी होने की योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी के रूप में मैं कह सकती हूँ कि राजधर्म हमेशा सत्य और सही नहीं होता है। एक राजा को अपने राजधर्म, राज्य और सिंहासन के बारे में सोचना चाहिए।
उसके बाद नागरिकों का अच्छा करने की इच्छा आती है। इंद्राशीष जवाब देता है, प्रिय, नेक रास्ते पर चलकर शाही ताज और सिंहासन को सुरक्षित रखना हमेशा संभव नहीं होता है। इस संबंध में आप क्या व्यक्त करना चाहती हैं उर्मी? उर्मी ने राजन के दिल पर सर रखा और बोली, राजन, मुझे गलत मत समझिए। अगर राजा समझ सकता है कि एक व्यक्ति विशेष उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो राजा की भी जिम्मेदारी है कि वो पहले उस व्यक्ति की जान ले ले। राजन, आप एक छोटे से क्षेत्र के राजा नहीं हो, आप राज चक्रवर्ती हैं और दुनिया के सभी नियमों और कानूनों से ऊपर है। इंद्राशीष समझ जाता है कि उर्मी किसको इशारा करना चाह रही है, लेकिन उसके दिमाग में इसका कारण नहीं आता है। उर्मी को ऐसा क्यों लगता है कि एक दंत इंद्राशीष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? उसके मन में तनाव और चिंता भर जाती है और वो विचारों में चलने लगता है। हाथ में केवल 10 महीने बचे हैं, लेकिन राजन अगली सुबह युद्ध के लिए निकल जाएंगे। वो कब लौटेंगे कोई नहीं जानता। रात करीब आती है और पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं। हालांकि राजन के दिल में उर्मी के लिए जो प्यार और जुनून पैदा हुआ है, वो उसे तब तक चैन से नहीं बैठने देगा जब तक कि वो अपनी प्यारी उर्मी की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं खोज लेते।